हैंस वी प्रूव दैट a माइनस 1 इज़ इक्वल टू a माइनस 1 और a। देखें ना कि पहले हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस 1, तो हमारा क्या आंसर आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया था। नेक्स्ट हमने a माइनस 1 a को फाइंड आउट किया, तो ये भी हमारा जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, जो वैल्यू हमें दी गई है हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, देन उनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन देखें इसका, द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन मैट्रिसेस इज, देखें 2 माइनस 1 माइनस 3 2 2 1 3 2, ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं। अब हम इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3, ऐसे ही 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया। ऐसे ही माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 एंड देन माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। इनको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 1 ज़ार 3, तो ये माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इंटू 1 और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 6 माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 6 और ये है माइनस 3 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, माइनस का 3 आएगा, प्लस 4 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखें 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे भी 6 प्लस माइनस का 6 प्लस का 6, तो ये 0 की इक्वल आएगा। ये माइनस का 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। ठीक है, अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स फाइंड आउट करना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमने 2 माइनस 1 माइनस 3 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। अब ये वैल्यू पहले आएगी और ये इसके साथ बाद में आएगी, यानी कि इनको क्रॉस शफल करके इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें 2 1 3 2, फिर ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड 2, इनको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये देखें हमारी 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3, ऐसे ही 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस प्लस आएगा, फिर 2 इंटू माइनस 3 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2। तो ये क्या आएगा हमारा वैल्यूज़, इनको सॉल्व करके 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 6 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 0। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस से कट गया 0 की इक्वल, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस 3 प्लस, तो ये किसके इक्वल आया, 1 की। अब ये देखें कि ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया कि इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर हम जो भी हमारा, एक तो हमने प्रूव किया कि जो हमारा सॉल्व करके वैल्यू आई वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देन क्या किया कि जो अगर हम गिवन मैट्रिसेस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो क्या है वो क्या आंसर्स में आएगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कि पहले हम जो हमें मैट्रिसेस दिए थे उन्हीं मैट्रिसेस को हमने एक दूसरे के साथ शफल करके मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, सेम आया, हमारे आंसर सेम आए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू बी माइनस 1 और ए माइनस 1, ये इन्वर्स होते हैं। ठीक है, इफ़
ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है। अब हमने इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनका इन्वर्स ए बी का इन्वर्स मालूम करना है, ठीक है। ए बी -1, ए बी इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। इनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। -3 + 2 -3 × 6 आ गया तो -6 आ गया। 2 × 3 तो ये 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 और ये देखें 5 2 और 10, ठीक है। 5 × 2 = 10, फिर 5 को 3 के साथ करेंगे तो -18 आ जाएगा। ऐसे ही 6 × 1 = 5 × 1, ठीक है, = ये माइनस का बना तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, प्लस 6 × 2 = 12, तो ये प्लस -6 0 का हो गया। 3 - 4 = 1, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा क्योंकि ये 4 के साथ 1 आया। देन 10 - 18 तो यहाँ पे -8 आ गया, प्लस माइनस 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। तो ये हमारा ए बी को हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनके एडजॉइंट्स और एडिटिव की वैल्यूज़ निकालेंगे। एडजॉइंट में आपको पता है कि जो डायगोनल है उनकी प्लेसमेंट चेंज करनी है और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन। तो ये देखें कि यहाँ पे हमने इसकी 7 को ऊपर ले गए और 0 नीचे आ गया, और जो ये माइनस का है ना, ये माइनस का 1 इधर प्लस का हो जाएगा, इधर -8 इधर प्लस का 8 हो जाएगा। अब हमने इसके एडिटिव मालूम करने, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 0 × 7 -1 × 8, और ये माइनस माइनस का जो है वो प्लस का हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 0 में से 8 निकाला तो -8 आ जाएगा। अब हमने इसको जो हमने एडिटिव एडजॉइंट मालूम किया, एडिटिव की वैल्यू निकाली, अब हमने फार्मूले में पुट करनी है। तो हमारा फार्मूला क्या है, AB - 1 = एडजॉइंट AB / B एडिटिव। इसमें हमने वैल्यू पुट की, जो हमारा एडजॉइंट आया था A का AB का, ठीक है, 7180, और जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है एडजॉइंट की -8, ठीक है, ये हमने पुट कर देनी है फार्मूले में। तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे 7 × -8 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 1/-8 और यहाँ पे देखें कि 8 कट गया तो -1 आ जाएगा। 8 को 0 के साथ करें तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, AB की आई है, AB - 1, ठीक है। क्वेश्चन में देखें कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, AB - 1। अब हम करेंगे ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, AB - 1। अब B - 1 और A - फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला देखें, A - 1 = एडजॉइंट A / A एडिटिव्स का, ठीक है। एडजॉइंट आपको पता है कि जो हमारी A मैट्रिक्स है उसमें जो हमारे दिए गए हैं उसके हमने क्या करना है कि इनकी डायगोनल की पोजीशन चेंज की है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज किए हैं। और जो हमारा एडजॉइंट एडिटिव A है, ये हमारे इधर देखें, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें पोजीशन चेंज की है, एडजॉइंट लिया है A का, जो -3 था वो नीचे आ गया, 6 ऊपर चला गया, -2 था तो यहाँ पे प्लस हो गया, और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। और अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एडिटिव्स लेने के लिए। 3 × 6 हो गया, -5 × 2, और ये माइनस का है, ठीक है। तो ये 3 × 6 = -18, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 × 2 × 10, 2 = 10, ठीक है। तो ये हमारा -18 + 10 = 8 आ जाएगा, -8, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, ऊपर जो एडजॉइंट A है उसके साथ क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। A -6/8 आ गया, -2/8, -5 देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो 5/8 आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस कट हो गया तो 3/8 आ जाएगा। अब इनको इनकी कैंसिलेशन करनी है। 6 जो है वो किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ। 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, तो ये -3/4 आ गया। यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 आ गया। यहाँ 5/8 वैसे ही आ गया और 3/8 भी वैसे आ गया। तो ये हमारा A का
ए माइनस वन का वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है बी माइनस वन को सॉल्व करना है, ठीक है। बी माइनस वन का फॉर्मूला देखें, आपने ये फार्मूलाज जो है ना वो जहन में रखने के, जब ए को फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट ए ओवर ए एडिटिव आएगा, और जब बी को फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट बी ओवर बी इनवर्स एडिटिव का है। एडजॉइंट में आपको पता है कि इनकी पोजीशन चेंज करनी है और नॉन डायगोनल की साइंस चेंज करने, और जो एडिटिव्स हैं उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये हमने एडजॉइंट निकाला है जहाँ पे 2 × 2 इनकी पोजीशन सेम रहेगी, ठीक है। टू ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये वो 2 ही रहेगा। और ये जो नॉन डायगोनल है इनकी हमने साइन चेंज कर दी। नेक्स्ट देखें, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 × 2, और जो -1 और -3 × 3 हो गया। ये साइन नहीं आएगा इधर क्योंकि इनके साइन ख़त्म किए हमने, ठीक है। अब देखें 2 × 2 = 4 एंड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस आएगा। 3 × 1 = 3, तो 4 - 3 = 1। 1 को सबके साथ डिवाइड करेंगे तो वही हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 1 3 2। अब हमने ए की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने बी माइनस वन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ये आई। अब हम इन फॉर्मूला में लिखेंगे, ठीक है, बी माइनस वन और ए माइनस वन। यहाँ पर बी माइनस वन की वैल्यू और ये ए माइनस वन की वैल्यू। अब हम इनको क्या करना है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन का ऑलरेडी समझाया हुआ है आप सबको कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। 2 × डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप समझिए इसको। ये देखिए 2 2 बार 4, और जो 2 बच गया फिर उसको क्या किया है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, मतलब -3/2 आ गया। 2 2 यहाँ पे कट गया ना, 2 2 4, -3/2 आ गया। प्लस देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया 5/8 के साथ, तो वो वैसे 5/8 आ गया। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 3/8 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, -9/4 आ जाएगा। ऐसे ही ये 2 4 8, 5/4 आ जाएगा। और अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए -3 - 1 = 3, -3/4 आ जाएगा। और इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 4 8 और 3/4 आ जाएगा। अब इनको हमने एलसीएम लेने हैं। देखें जो फर्स्ट एंट्री है उसकी 8 आया, 2 4 8, 5 को ऊपर के साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, -12 + 5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है 8 एलसीएम आया, 2 4 8, 4 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 3 आ गया। ऐसे ही इधर थर्ड एंट्री को चेक करें, यहाँ पे हमारा एलसीएम 4 आया, 4 4 के साथ कट गया, -9 + 5 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ एंट्री चेक करें, यहाँ पे एलसीएम 4 आया, ठीक है, और ये 4 4 के साथ कट गया, -3 + 3 आ गया। अब -12 + 5 = -7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 5 निकाला 7 आ गया, 7/8। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करें, -4 + 3/8, -1/8, ठीक है। ये -5 -4 -9 + 4 है, तो यहाँ पे आया 4, ठीक है। यहाँ पे 4 आया, 4/4 आया, तो 4 4 से कट गया तो -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे -3 + 3 कट गया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। हैंस प्रूव दैट a b - 1 = b - 1 और a - 1। कैसे देखें, पहले हमने b की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर b की और देन हमने इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आया ना, -7/8, -1/8, 1 -1 और 0,
तो यही हमारी, ये तो हमारी b माइनस बी माइनस ए की वैल्यू आ गई ना। अब हम जो पहले फाइंड आउट किया था ए बी माइनस वन इज इक्वल टू, ये देखें, ये हमारे हमने पहले फाइंड आउट किया था ए बी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या आंसर आया था हमारा, देखिए -7/8 -1/8 -1 और 0। तो ये हमारी ए बी माइनस वन की वैल्यू और b माइनस वन और ए माइनस वन की जो वैल्यू आई है वो सेम है, ठीक है। हैंस वी प्रूव दैट ए बी माइनस वन इज इक्वल टू b माइनस वन और a माइनस वन। होप सो क्या आपको समझ आ गई हो।